ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। हरियाणा में कांग्रेस तो है ही नहीं, एक बाप और बेटे की पार्टी है। कांग्रेस तो आपस में लड़ रही है कुर्सी को लेके, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेके, प्रदेश अध्यक्ष को लेके। अनेकों ऐसे मुद्दे, जनता के मुद्दे हैं जिस पे कांग्रेस मौन है। हिसार के अग्रसेन भवन में इनेलो द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाए। इसमें इनेलो के जो कार्यकर्ताओं को जो इनेलो की नीतियों के बारे में बताया जा रहा था, ऐसे में इनेलो के विधायक आदित्य चौटाला जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अभय चौटाला जी भी यहाँ पहुँचे। तो आदित्य जी ये बताएं कि आज जो प्रशिक्षण शिविर है वो किस लिए लगाया है, कितने ज़िलों के लोगों ने भाग लिया? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल ने हम हरियाणा में अपने पूरे संगठन का हल्का लेवल तक का गठन किया है। हल्के की कार्यकारिणियों का गठन हो गया है और ये तमाम प्रक्रिया होने के बाद हमने अपने 3 जोन में हरियाणा को बांटने का काम किया है। हिसार जोन है, एक हमारा गुड़गांव जोन है, एक हमारा अम्बाड़ा जोन है। आज हिसार जोन के जितने हल्के हैं, जितने ज़िले हैं, उन तमाम हल्का अध्यक्षों का, जिला प्रधानों का, इसके साथ हमारी स्टेट बॉडी जो सेल्स हैं, प्रकोष्ठ हैं, उनके प्रकोष्ठ के अध्यक्षों का एक प्रशिक्षण, 1 दिवसीय कार्यशाला हमने आज की है। इसमें हमारे जितने हल्का प्रधान, इसके साथ साथ जिला, उनका तमाम समन्वय, किस तरीके की हरियाणा की हालात हैं, किस तरीके से हरियाणा सरकार जो है उनकी दमनकारी नीतियों के कारण लोगों को परेशानी, आम जनता को परेशानी भुगतनी पड़ रही है। और इंडियन नेशनल लोकदल आगामी तौर पे ऐसे विषयों पे प्रदर्शन करने हों या सरकार के किसी तरीके से जो सरकार के निर्णय हैं, जो जन विरोधी निर्णय हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन के लिए क्या रणनीतियाँ हो, किस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल आम जन के मुद्दे सरकार के सामने उठाएं, जिन मुद्दों से लोगों की दुख और तकलीफ को दूर किया जा सके। जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने बिजली के रेट बढ़ाए हैं, उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बिजली के रेट बढ़ने से किसान और आम जनता को, आम कार्यकर्ता का, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी का जो पूरा महीने का बजट है बिगड़ जाता है। बच्चों के स्कूलों की फ़ीसें हैं, किसी की दवाई पानी है, बुज़ुर्गों की, महिलाओं का राशन है, हर चीज़ का असर बिजली के दाम बढ़ने में पड़ता है। उद्योग लगे हुए हैं, उद्योगों की जो प्रोडक्शन है उस पर भी दाम बढ़ते हैं। तो मज़दूर जो उद्योग में काम कर रहा है, उसके घर की बिजली बढ़ती है, उसका भी आर्थिक बजट जो है डगमगा जाता है। निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूँ कि ये तमाम जो चीज़ें सरकारें हैं, इन सरकारों को इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अगर नहीं रखती तो हमारा विपक्ष होने के नाते फ़र्ज़ बनता है कि हम उन मुद्दों जनता के साथ रह के और सरकार के विरोधी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि सरकार जो अत्याचार कर रही है, जुल्म कर रही है, उसको रोका जा सके। जैसे कि जेजेपी से, जो इनेलो से जो टूट के जो लोग जेजेपी में चले गए थे, क्या लगता है वो लोग वापसी अपने घर पे आ रहे हैं? बहुत से परिवार पूरे हरियाणा में वापस आ रहे हैं। जो बीजेपी में गए वो वापस आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे आपसी पारिवारिक जो बिछड़ने के कारण अन्य दलों में चले गए थे। निश्चित तौर पे हर रोज़ कोई ना कोई हल्के में, किसी न किसी गांव में हज़ारों की तादाद में लोग ज्वाइन कर रहे हैं और एक आस और उम्मीद के साथ कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर जनता की कोई लड़ाई लड़ सकता है तो इंडियन नेशनल लोकदल, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, और एक शुरू से एक प्री पार्टी चलती आई है कि हरियाणा के हितों की रक्षा अगर किसी ने की तो चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल ने की है। तो जैसे आप अपना संगठन को विस्तार करने में लगे, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है, क्योंकि पिछले 11 साल से भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा गुट अलग अलग दिखाई देते। क्या लगता है कि ये जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर पाएंगे? हरियाणा में कांग्रेस तो है ही नहीं, एक बाप और बेटे की पार्टी है। कांग्रेस तो एक नाम की रही है। इन्होंने तमाम अपने चेले जो हैं वो बनाने का काम किया और ये गुरु है। तो ये तो गुरु और चेले की पार्टी है। जिस तरीके से इस दफ़ा चुनाव में इन्होंने बैकडोर से बीजेपी की मदद की और आज बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, ये इन्हीं पिता पुत्र की देन है। कांग्रेस तो आपस में लड़ रही है कुर्सी को लेके, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेके, प्रदेश अध्यक्ष को लेके। इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष
जो आपके अब दोबारा इनको ज्वाइन करें हैं, अशोक तंवर, किस तरीके से उन्होंने अशोक तंवर के साथ मार पिटाई की। फिर कुमारी शैलजा इनकी प्रदेश अध्यक्ष बनी, किस तरीके से उसको फेल करने का काम किया। तो कांग्रेस तो अपनी अंदरूनी लड़ाई से इतनी ग्रस्त है कि लोगों ने तो अब कांग्रेस की तरफ देखना ही छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें एक चीज़ समझ आ गई कि ये तो पहले ना खुद ही पेट अपना भरेंगे। अगर ये सत्ता में आ गए तो ये तो पहले सबसे पहले तो भूखे भेड़िए की तरह हैं, जनता को लूटेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो क्योंकि जनता के इश्यूज़ से, मुद्दों से इनका कोई सरोकार नहीं है। अगर इनका सरोकार होता, जब क्या हरियाणा में जब पानी की समस्या थी, हाहाकार मच रहा था 3 महीने तक, तो ये सड़क पे आए। किसान की हत्या कर दी गई पेट्रोल छिड़क के पानीपत में, क्या कांग्रेस कहीं बोली? बिजली के दाम बढ़ गए, क्या कांग्रेस बोली? गरीब लोगों के राशन कार्ड कट गए, क्या कांग्रेस बोली? अनेकों ऐसे मुद्दे, जनता के मुद्दे हैं जिस पे कांग्रेस मौन है। इसका मतलब क्या है? तो आप जो किन किन मुख्य मुद्दों को लेकर चल रहे हैं प्रदेश भर में? देखिए, हम तो ये कहते हैं हर ज़िले का, हर वर्ग का अलग इशू है। जहाँ कहीं भी किसी भी वर्ग की उपेक्षा होती है, वो उम्मीद आस करता है कि इंडियन नेशनल लोकदल हमारी आवाज़ उठाए। और इंडियन नेशनल लोकदल निश्चित तौर पे 36 बिरादरी की पार्टी है। हमारा हरियाणा में भाईचारा है। 1966 में हरियाणा का निर्माण चौधरी देवीलाल जी के संघर्ष से हुआ। अनेकों लोगों ने उस संघर्ष में साथ दिया, एक मिसाल कायम की 36 बिरादरी की। वो मिसाल आज भी इंडियन नेशनल लोकदल लेके चल रही है। तो ये थे आदित्य चौटाला। इनका साफ तौर से कहना था कि अब प्रदेश भर में उनकी पार्टी लगातार प्रशिक्षण दे रही है और बूथ स्तर पर जा रही है, लगातार उनकी नीतियों को पहुंचाने का काम करी। खासतौर पर इन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुआ कि कांग्रेस पार्टी तो पिता पुत्र की पार्टी रह गई है, इस पार्टी में कुछ भी नहीं बचा है। प्रवीण कुमार, हिसार।